मेरे बॉयफ्रेंड के दोस्त ने किया मेरे साथ असॉल्ट। और जब मेरे बॉयफ्रेंड को ये बात पता चलती है, वो मुझे ही ब्लेम करने लग गया कि शायद मैंने ही कुछ इनिशिएट किया होगा उसके दोस्त के साथ, या फिर मैं एक्टिंग कर रही हूँ, मैं ड्रामा कर रही हूँ मेरे बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करने के लिए, मैं झूठ बोल रही हूँ, मेरे साथ कोई असॉल्ट नहीं हुआ है। हाय गाइस, दिस इज इशिता एस भगत साइनिंग इन फॉर टुडे। एंड आज मैं आ गई हूँ स्टोरी टाइम वीडियो पार्ट 2 लेके ऑफ माय फेवरेट एक्स बॉयफ्रेंड। जी हाँ, गांव का गंवार एस जो है उसका स्टोरी टाइम पार्ट 2 है ये। बट आज की कहानी का मूड थोड़ा सा डिफरेंट है। पार्ट 1 में मैं काफी ज्यादा गांव का गंवार किसिंग ये सब कर रही थी, बट दिस पार्ट 2 इज अ लिटिल डिफरेंट। मेरा गांव का गंवार एस जो है वो मुझे लेके जाता है किसी गांव की तरफ, अपने किसी दोस्त के घर पार्टी के लिए या दारू पिलाने के लिए। ठीक है, अब मैं उसके दोस्त के घर में बैठी हूँ एंड छत में बैठे हुए थे हम लोग, दारू वारू पीनी शुरू होती है एंड आई वॉज द ओनली गर्ल देयर। ठीक है, मैं हूँ, गांव का गंवार एस है और उसके बहुत सारे लड़के दोस्त है, गांव के गंवार के दोस्तों के भी दोस्त है, गांव के गंवार के दोस्त के भी दोस्त है। तो आप लोग समझ जाइए कितने सारे लड़के हैं और मैं अकेली लड़की हूँ। ठीक है ना, ऐसा ऐसा होता है। अब मैं भी दारू वारू पी के टुल हो जा रही हूँ, नशे वशे हो रहे हैं, फुल नशा वशा चल रहा है। ठीक है ठीक है, सब ठीक सब ठीक। अब रात हो जाती है, लेट इवनिंग हो गया है। अब मुझे तो घर वापस जाना पड़ेगा, पर मैं अकेले तो नहीं जा सकती है ना। तो गांव के गंवार को मुझे घर छोड़ने जाना पड़ेगा। बट किसी कारण से गांव का गंवार बोलता है कि वो मुझे घर नहीं छोड़ेगा। तो वो अपने किसी दोस्त को वो अपने किसी दोस्त को, जिस दोस्त ने मेरा असॉल्ट किया, ठीक है ना, वो अपने किसी दोस्त को बोलता है कि तुम जाके इशिता को घर छोड़ दो, मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास कर रहा हूँ, उसको सही सलामत तुम घर तक पहुंचाना। ठीक है, अब मैं भी, गांव का गंवार का दोस्त है तो मैं तो उसके दोस्त में ट्रस्ट करूंगी ही ना। मैं भी ट्रस्ट करती हूँ। गांव के गंवार का दोस्त मेरे को अब ठीक है लेके जाएगा, आई थिंक बस करके ना मेट्रो करके। आई थिंक पहले रिक्शा किया, फिर मेट्रो किया, फिर मेट्रो से उतर के फिर रिक्शा करना था, ऐसा तो कुछ सिचुएशन था। ठीक है, आई स्टिल रिमेम्बर गांव के गंवार के उस दोस्त का नाम सोहम दत्ता। दत्ता सरनेम था क्या उसका? आई डोंट रिमेम्बर द सरनेम, बट उसका फर्स्ट नेम तो सोहम था। आई थिंक इट वाज सोहम दत्ता, आई थिंक सो। तो अब गांव का गंवार का ये दोस्त है, मुझे वो मेरे घर तक छोड़ने जा रहा है। ठीक है, एंड आई एम वेरी ड्रंक, ऑल राइट। मेट्रो में हम बैठे हुए हैं एंड दिस गाय, ही स्टार्ट्स गिविंग मी हिकीज। सोहम दत्ता मुझे इधर 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 हिकी देना शुरू कर देता है, लव बाइट्स। मुझे वो लव बाइट्स देना शुरू कर देता है। उस लव बाइट में लव जैसा तो कुछ था नहीं, सिर्फ हैवानियत ही भरी हुई थी, हैवान बाइट्स। इसका ये जो दोस्त है सोहम मुझे हैवान बाइट्स, लस्ट बाइट्स देना शुरू करता है, अश्लील बाइट्स देना शुरू कर देता है। एंड आई क्लियरली रिमेम्बर आई वॉज इन द मेट्रो में है और वो बहुत क्लोज होने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना, अब मैं भी ड्रंक हूं, मैं ऐसे करके बैठी हुई हूँ मेट्रो में एंड सोहम दत्ता खड़ा है। ठीक है, ऐसा तो कुछ एक अजीब सा दृश्य है। मेट्रो से उतर के सोहम दत्ता टेक्स मी टू अ वेरी पतला गली। मेट्रो से उतर के 15-20 मिनट दूर है मेरा घर। ठीक है ना, तो मेरे ही घर के उधर ना वो मुझे किसी गली में लेके जाता है, अंधेरा खाली सुनसान गली में लेके जाके वो मुझे गाड़ी के पास ऐसे रख के ही स्टार्ट्स गिविंग मी दोज हैवान बाइट्स दे रहा है। ओ माय गॉड, बाय दिस टाइम गाइस मेरा नशा फट गया है। बिकॉज ऑब्वियसली कोई जंगली जानवर की तरह मुझे ऐसे नोच नोच के खाने की कोशिश कर रहा है, मेरा नशा तो फूट ही जाएगा। ओ माय गॉड, मैं सोहम दत्ता को बोलती हूँ कि अरे नहीं भाई मुझे घर जाने दो। मैं उधर से उस गली से निकल के, अपेरेंटली उस गली के बाहर से हमें एक रिक्शा पकड़ना था, नॉट ऑटो रिक्शा, वो साइकिल रिक्शा। एंड सोहम दत्ता भी मेरे साथ साइकिल रिक्शा में बैठता, मुझे घर के बाहर तक छोड़ता। पर मैंने सोहम दत्ता को बोला नहीं नहीं नहीं, तुमको कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ मेट्रो पकड़ के वापस अपने घर भागो। मैं सोहम दत्ता से भाग के अपने घर की तरफ
आई हूँ गाइस, आई वॉज वेयरिंग हील्स, मेरे हील्स टूट गए। मैं इतना जोर से भागी हूँ, मेरे हील्स व्हील्स फूट गए, टूट गए, ठीक है। थोड़ा दूर जाके मैंने रिक्शा विक्शा पकड़ा, मैं मेरे घर पहुंची। घर पहुंच के मम्मी मम्मी कोई नहीं थी, भाई बहुत छोटा। मैं घर पहुंची हूँ, घर पहुंच के मैं चादर के अंदर ऐसे मुंह डाल के सो गई हूँ। बिकॉज एनी वे आई वॉज ड्रंक, मेरे से बदबू तो आ ही रही थी, है ना, मेरे मुंह से बदबू बदबू आ रही है, मेरे इधर उधर दाग है, जो भी है। तो मैं नहीं चाहती थी कि मम्मी वो सब देखे, बिकॉज आई वॉज लाइक मम्मी यार देखेगी तो मम्मी मुझे ही सुनाएगी, है कि नहीं। तो मम्मी घर आती है, और मम्मी घर आके बोल रही है कि क्या हुआ सोनू, क्या क्या कर रही है, बुखार आया है क्या, चादर के नीचे क्या कर रही है, ये वो। एंड आई वॉज क्राइंग, मैं रो रही थी, ठीक है। ऑफ कोर्स यार, मैं बहुत रोने लग गई, बिकॉज आई क्लियरली रिमेम्बर गाइस, ये आप लोगों को सुनने में जितना भी अनबिलीवेबल क्यों ना लगे, मुझे भी ये बात उतनी ही अनबिलीवेबल लगती है आज भी। बट आई रिमेम्बर सोहम दत्ता वाज गिविंग मी दीज हैवान बाइट्स इवन इन द मेट्रो। वो मुझे मेट्रो में भी हैवान बाइट्स दे रहा था, और मेट्रो बिल्कुल खाली नहीं था, देयर वर पीपल इन द मेट्रो। सो द मोस्ट अनबिलीवेबल थिंग इज कि क्या मेट्रो के किसी इंसान ने सोहम दत्ता को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या मैं हेल्यूसिनेट कर रही थी? क्या मैं इतने नशे में थी कि मुझे लगता है मेट्रो में सोहम ने मुझे हैवान बाइट्स दिए, लेकिन उसने मुझे नहीं दिया था। बट देन आई डिड हैव द हैवान बाइट्स ऑल ओवर माय नेक। एनीवेज, तो मम्मी घर आती है, ठीक है। अब मैं उठी, अब मैं ब्लैंकेट से निकली हूँ। मम्मी तो फर्स्ट थिंग शी नोटिस्ड वाज द हैवान बाइट्स, ठीक है। एंड द हैवान बाइट्स वाज नॉट रेड। कोई अगर किसी को हिक्की देता है तो इट इज रेड, इट इज लाइट पिंक ना। पहले स्टार्टिंग में तो वैसा ही कलर होता है ना, बाद में जाके वो थोड़ा डार्क हो जाता है। बट नहीं, सोहम दत्ता के दिए हुए हैवान बाइट्स जो थे वो काफी ही डार्क कलर के थे, डार्क रेड, लाइट पर्पल, ऐसा कलर का। मतलब सच में मैं हैवान बाइट्स ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, किसी हैवान ने ही दिए थे वो। मेरी मम्मी वो सब देखती है, ठीक है। एंड आई थिंक माई मॉम न्यू कि मैं गांव के गंवार के साथ कहीं पे गई हुई थी, ऐसा कुछ। माई मॉम कॉल्स गांव का गंवार एस। मम्मी गांव के गंवार को कॉल लगाई। मेरी मम्मी ऐसी बातों में बहुत गुस्सा हो जाती थी, ठीक है ना, जब ऐसा कुछ हुआ होता था मेरे साथ। मम्मी ने गांव के गंवार को कॉल किया है, एंड गांव का गंवार आई थिंक तब वो शायद अपने दोस्तों के साथ दारू वारू पी रहा होगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है। गाइस, गांव का गंवार मेरी मम्मी को पता है क्या बोलता है? समथिंग लाइक दिस कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ, कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मेरी मम्मी ऐसे ही कुछ पूछी होगी कि तो कहाँ लेके गए थे इसको, क्या हुआ, ये तो रो रही है, इसके ये रो रही है, क्या हुआ, इसके गले में निशान विशान है, क्या हुआ है इसके साथ। एंड गांव का गंवार स्टार्ट सेइंग समथिंग लाइक नहीं नहीं वो एक्टिंग कर रही है आंटी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, शी इज एक्टिंग, वो ड्रामा कर रही है मुझसे ब्रेकअप करने के लिए। एंड माई मॉम इज लाइक वो ड्रामा कैसे कर सकती है, उसके गले पे मुझे निशान दिख रहे हैं, राइट। एंड ऑब्वियसली मैं खुद को तो ऐसे ऐसे करके मैं लव बाइट नहीं दे सकती, राइट। आई कैन नॉट बाइट माई सेल्फ लाइक दिस, आई कैन बट आई विल नॉट डू दैट, आई एम नॉट क्रेजी, राइट। तो क्या बोलता है गांव का गंवार कि हाँ, जब गांव के गंवार को मेरी मम्मी बोलती है ऐसा कुछ कि उसके गर्दन में निशान है या ऐसा, गांव का गंवार सेज समथिंग लाइक कि उसने ही कुछ किया होगा। हाँ, कि उसने ही कुछ किया होगा, उसने ही कुछ इनिशिएट किया होगा मेरे दोस्त के साथ, मतलब सोहम दत्ता और इशिता ने मिलके साथ में कुछ किया होगा विथ 100% कंसेंट। मतलब उनके बीच में कुछ म्यूचुअली हुआ होगा, क्योंकि वो तो वैसी ही लड़की है, वो तो मतलब बैड गर्ल है, तो वो तो करती रहती है ऐसा, तो उसने किया होगा जानबूझ के कुछ, अभी वो ड्रामा कर रही है। दैट्स व्हाट गांव का गंवार सेड, दैट्स व्हाट ही टोल्ड माय मॉम। अब मेरी मम्मी, भाई मेरी मम्मी को तो मुझे देख के समझ में आ रहा है ना कि मैं किसी के साथ कुछ करके रोऊंगी क्यों पागलों की तरह, है कि नहीं। ऐसा ऐसा होता है, ठीक है ना। आई वॉज फीलिंग वेरी सैड बिकॉज आई, नॉट बिकॉज सोहम दत्ता ने ऐसे किया या ऐसा कुछ। गाइज, मैं तो बचपन से ही मैं तो असॉल्ट होती ही आई हूँ, क्या मुझे तो असॉल्ट होने की आदत ही हो गई थी तब तक। सो गेटिंग असॉल्टेड बाय समवन लाइक सोहम दत्ता, इट वॉज नॉट समथिंग न्यू। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है मेरे लाइफ में, ऐसा बहुत बार हो चुका है, ठीक है। और सोहम दत्ता तो मेरी उम्र का था, मेरे साथ तो मतलब क्या ही बोलेंगे, 10 साल की उम्र से 7 साल की उम्र से असॉल्ट चल रहे थे। तो
assault was not the reason I was crying. I was feeling shattered. सबसे ज्यादा जब गांव के गंवार ने ऐसे बोला ना कि एक्टिंग कर रही है या मतलब उसने ही कुछ किया होगा, उसने ही इनिशिएट किया होगा. ओ माय गॉड, आई फेल्ट सो सैड. आई वाज लाइक यार, मतलब ये मुझे कैसी टाइप की लड़की समझता है यार. ऐसा होता है. इसके बाद मेरी मम्मी तो बहुत गुस्सा हो जाती है ये सब जब होता है. ठीक है, माई मॉम इज दैट काइंड ऑफ पर्सन गाइस. मतलब मेरी मम्मी अगर आज भी मेरे साथ कहीं बाहर रास्ते में घूमेगी ना, और अगर आदमी लोग मुझे देख रहा होगा, जो कि हमेशा ही देखता है, मेरी मम्मी डायरेक्ट ऐसे ऐसे मतलब जोर से बोलते बोलते रास्ते से जाएगी कि क्या रे, कभी लड़के को नहीं देखा? हाँ, आंख में उंगली डाल के आंख फोड़ दूंगी तेरा. मेरी मम्मी ऐसी ही है. मैंने क्रॉप टॉप पहना हुआ होता है, मैं रास्ते से जा रही हूँ मम्मी के साथ कहीं, और आदमी लोग मेरा पेट देख रहा होता है ना, मम्मी वो आदमी के आंखों में देख के बोलती है, क्या औरत का पेट पहली बार देख रहा है क्या? हाँ, एक मारूंगी. मेरी मम्मी इज लाइक दैट. अभी भी मेरी मम्मी वैसी है, ठीक है ना. तो माई मॉम, after getting to know that Soham Datta did this, gave these हैवान bites to me, मेरी मम्मी बहुत गुस्सा हो गई. ठीक है, आई थिंक उसके 2-3 दिन बाद या 3-4 दिन बाद सोहम दत्ता हमारे स्कूल के पास वाले स्कूल में ही पढ़ता था. जूलियन डे था क्या उसका स्कूल? आई थिंक सो, जूलियन डे होगा शायद. अब हम लोग सोहम दत्ता के स्कूल में गए हैं. ठीक है, मैं, मेरी मम्मी, मेरी बचपन की जो एक्स बेस्ट फ्रेंड थी ना, वो हमेशा मेरे साथ ही रहती थी. ठीक है, मैं, मेरी मम्मी, मेरे बचपन की एक्स बेस्ट फ्रेंड, गांव का गंवार एस, और गांव के गंवार एस का एक और कोई दोस्त होगा वहां पे, और मेरी मम्मी का एक और कोई आदमी दोस्त था. हाँ, एक मम्मी अपने एक साथी को लेके आई थी फॉर सपोर्ट. तो मेरी मम्मी है, अब हम सब लोग हैं. तो सोहम दत्ता के स्कूल में अब हम लोग गए हैं. सोहम दत्ता के प्रिंसिपल के पास मैं गई हूँ गाइस, पूरा प्रिंसिपल को दिखा के कि ये सब है, हम लोग सोहम दत्ता की कंप्लेन कर रहे हैं. आई थिंक एवेंचुअली सोहम दत्ता के नाम पे एक जीडी कराई गई पुलिस स्टेशन में, आई थिंक सो. ठीक है, सोहम दत्ता के प्रिंसिपल को, औरत ही थी वो, तो मुझे बोलने में कंफर्टेबल लगा. मतलब मैं उनको पूरा समझा रही हूँ कि मैं मेट्रो से घर वर आई थी एंड सोहम दत्ता ही डिड ऑल दिस, एज यू कैन सी मैम, आई एम सो शैटर्ड, ब्ला ब्ला ब्ला. वो सब कुछ हो रहा है, एंड वो प्रिंसिपल भी वो मेरा गर्दन वर्दन ऐसे देख रही है, एंड शी इज लाइक, ओह माय गॉड, सोहम दत्ता डिड दिस, ओह माय गुडनेस, ही डिड दैट. तो प्रिंसिपल इज आल्सो शॉक्ड. ठीक है ना, ऐसे ऐसे होता है. अब उन लोगों का छुट्टी हो गया, सोहम दत्ता एंड ऑल का. आई थिंक हम लोग का स्कूल का छुट्टी पहले हो जाता था. ऐसा तो कुछ होगा कि हमारा स्कूल का छुट्टी आई थिंक आधे घंटे पहले हो गया है या समथिंग लाइक दैट. ठीक है, तो हम लोग आके प्रिंसिपल से बात किए हैं. मैं, मेरी मम्मी, मेरी एक्स बेस्ट फ्रेंड, गांव का गंवार एस, मेरी मम्मी का एक आदमी फ्रेंड सपोर्ट, और गांव के गंवार का एक और दोस्त, हम सब लोग अब सोहम दत्ता के स्कूल के बाहर ऐसे करके खड़े हैं गाइस. वी आर वेटिंग फॉर सोहम दत्ता. ठीक है ना, अब उसकी छुट्टी हो गया कुछ भी, सोहम दत्ता भी स्कूल से निकलेगा. अब सोहम दत्ता स्कूल से निकला है, एंड वो तो हम लोग को पहचान गया ना, वो तो गांव के गंवार का दोस्त है, तो ही नोज हिम. एंड अब मैं भी खड़ी हूँ. तो आई थिंक वो शायद समझ ही गया होगा कि हम लोग उधर क्यों आए हैं, व्हाटएवर. आई थिंक सो गाइस, शायद तक सोहम दत्ता को ना पहले मम्मी ने कॉल किया होगा, गांव के गंवार एस से उसका नंबर लेके. मे बी माई मॉम कॉल्ड हिम, बट आई एम नॉट श्योर, आई डोंट रिमेम्बर. जो भी है, सोहम दत्ता बाहर आता है. ठीक है, मेरी मम्मी, हम लोग सब सोहम दत्ता को साइड में लेके जाते हैं. स्कूल के सामने तमाशा नहीं करना, उसको साइड में लेके गए. मेरी मम्मी तो माँ काली, मेरी मम्मी माँ चंडिका है एकदम. ठीक है ना, मेरी मम्मी सोहम दत्ता को साइड में लेके जाके डायरेक्ट की, ए तो की করেছিস আমার মেয়ের সাথে? बंगला में, आई थिंक बंगला में ही बात कर रही होगी. हाँ, ही वॉज अ बंगाली ओनली, राइट, सोहम दत्ता. या मेरी मम्मी डायरेक्ट सोहम को पूछती है कि ये तुमने क्या किया है मेरी बेटी के साथ? फटाश करके थप्पड़ उसके गाल में इतना जोर का चांटा ठाश करके मम्मी ने लगाया. सोहम दत्ता इज वेरी स्केर्ड नाउ. ओके, सोहम दत्ता इज लाइक, ना ना आंटी मैंने कुछ नहीं किया, नहीं नहीं वो ऐसा कुछ नहीं है, अरे ब्ला ब्ला ब्ला. एंड मेरी मम्मी इज लाइक, क्या फट, मेरी मम्मी ने एक और थप्पड़ मारा, उसको धक्का मारा. अब मेरी मम्मी का जोश देख के मेरे अंदर भी जोश आ गया है. मेरी मम्मी का जोश मतलब एकदम कंटेजियस है.
जैसे होता है ना, कुछ लोग आपके सामने ऐसे हंस रहे होते हैं कि आपको हंसी नहीं भी आ रही है तो उनकी हंसी देख के आप हंस दोगे। मेरी मम्मी की हिम्मत, मेरी मम्मी का जोश ऐसा टाइप का है। इतनी हिम्मत है मेरी मम्मी में कि मेरे में हिम्मत नहीं भी है तो मम्मी को देख के मुझ में हिम्मत आ जाती है। वाओ, या एक्चुअली तो मेरी मम्मी सोहम दत्ता को मार रही है और अब मैं भी, मुझे भी मन कर रहा है मैं भी सोहम दत्ता को मारूं। मैं भी अब गई सोहम दत्ता के पास, मैं उसको धक्का मार रही हूँ, मैं उसका बाल खींच रही हूँ कि कैसे किया तूने, ये क्या किया तूने। वी आर डूइंग ऑल दैट क्रैप, ठीक है। मेरी एक्स बेस्ट फ्रेंड ऐसे साइड में खड़ी है, ऐसे वो देख रही है एकदम सीरियस होके, एकदम गुस्से वाले लुक के साथ, ठीक है। मेरी मम्मी का आदमी फ्रेंड भी खड़ा है, देख रहा है ऐसे। गांव का गंवार, ओ माय गॉड, गांव का गंवार। डू यू नो व्हाट ही इज डूइंग? गांव का गंवार, ओ माय गुडनेस, गांव का गंवार इज, यू नो, लाइक ही इज अ वेरी शांत स्वभाव का नहीं बोलूंगी, मतलब एक अजीब टाइप का लड़का है वो। मैं इतने इंसानों को मैंने क्रैक कर लिया है, ठीक है, इतने इंसानों को मैं समझ गई हूँ, बट गांव के गंवार को समझना बहुत मुश्किल है। तो गांव का गंवार का पर्सनालिटी इतना अलग है गाइस। जो भी है वो गांव का गंवार, वो देख रहा है मेरी मम्मी मार रही है सोहम दत्ता को, मैं भी एकदम ऐसे कर रही हूँ। गांव का गंवार, आई थिंक ही वाज फीलिंग वेरी एंग्री, तो उसको अपना गुस्सा निकालना था, ठीक है। उसको शायद मम्मी को देख के हिम्मत आ गई होगी, जोश आ गया होगा, पर वो सोहम दत्ता को ना कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज उसका नेचर वैसा है ना। ही नॉट एग्जैक्टली वो नॉट एग्जैक्टली अ कावर्ड, बट लाइक अ वेरी फनी तरीके से गांव का गंवार अपना स्कूल बैग निकालता है। गांव के गंवार ने अपना स्कूल बैग निकाला, वो अपना ही स्कूल बैग खोल के जमीन पे पटक रहा है सोहम दत्ता की तरफ देख के। ही इज लाइक, यू नो, ही इज लाइक थ्रोइंग हिज स्कूल बैग। आई थिंक उसने अपना जूता वूता भी निकाल दे रहा था रास्ते में, ऐसे रास्ते में जूता वूता निकाल के वो ऐसे फेंक वैक दे रहा है गांव का गंवार, अपना ही स्कूल बैग, अपना ही जूता। एंड ये देखने के बाद मैं और मेरी जो एक्स बेस्ट फ्रेंड थी, हम लोगों को इतना हंसी आता है। वी आर लुकिंग एट गांव का गंवार एंड वी आर लाइक, वो क्या कर रहा है, what is he doing? Because what is he doing? मतलब I think this says a lot about his personality, right? That even like when he was maybe angry, when he wanted to let his anger out, or maybe he was acting, I don't know, वो अपना स्कूल बैग निकाल के पटक रहा है। काफी मतलब आई थिंक सहमा सहमा तो नहीं कहूंगी, पर जो भी है, गांव के गंवार की पर्सनालिटी ऐसी, ठीक है ना। सोहम दत्ता को मार पीट के जो मजा आया मुझे और मेरी मम्मी को, आई फेल्ट अलाइव, यू नो। ऐसा ऐसा होता है, ओ माय गॉड। आई थिंक गांव का गंवार मेरी मम्मी को सॉरी वॉरी बोलता होगा, यू नो, ऐसा कुछ एक, या ऐसा ऐसा तो कुछ होता है। एंड गांव के गंवार से और कुछ मैं एक्सपेक्ट कर भी नहीं रही थी कि वो सोहम दत्ता को मारेगा या डांटेगा या कुछ आवाज भी उठाएगा, बिकॉज ही इज लाइक अ वेरी फट्टू गाय, यू नो। तो वो फट्टू सा है, अब क्या ही कर सकते हैं, माय गुडनेस। बट या नॉट जस्ट सोहम दत्ता गाइस, आई रिमेम्बर द गाय जिसके घर पे मुझे गांव का गंवार लेके गया था, दैट गायज नेम वाज औरघोदीप, राइट। देयर इज दिस गाय औरघोदीप, ओ गॉड, क्या ही तो फटीचर सा लड़का है वो, सो डिस्गस्टिंग। औरघोदीप नाम के लड़के के घर में मुझे लेके जाता है, एंड दिस औरघोदीप इज आल्सो सच अ वियर्ड गाय। मैं तो बहुत ड्रंक हो गई हूँ, ठीक है। एंड गांव के गंवार को सेंस ऑर्गन्स नाम की कोई चीज नहीं है। एक अकेली लड़की जो उसकी ही बंदी है, उसके साथ इतने सारे उसके दोस्त और उसके दोस्तों के दोस्त और उसके दोस्त के दोस्त के दोस्त सब लोग हैं, एंड whatever, like why did you bring your girl to this place anyway? औरघोदीप के घर से जब हम लोग उतर रहे हैं, मेरे को बहुत नशा हो गया था शायद, तो मुझे शायद वो लोग ऐसे पकड़ के उतार रहे होंगे। ओ माय गॉड, औरघोदीप पिंच्ड मी, यू नो, कहाँ पे, यहाँ पे। औरघोदीप ने ऐसे पिंच करके पूरा ये जगह ऐसे घुमाया, और मेरे को आज भी याद है यार, इन लोगों के नाम याद है ऑब्वियसली। औरघोदीप मुझे ऐसे चीटी वीटी काटा वहां पे, एंड मैं तो नशे में हूँ, आई एम लाइक अरे, आई एम लाइक दैट, व्हाट कैन आई डू। उसके बाद नीचे उतरते, उसके बाद गांव का गंवार बोलता है सोहम दत्ता को कि यार तू उसको घर छोड़ देगा क्या, मैं नहीं जा पा रहा हूँ। आई हैव नो आइडिया क्यों उस दिन गांव के गंवार को मुझे घर छोड़ने का मन नहीं किया। शायद उसको घर में जाना होगा अपने, उसको अर्जेंसी होगी, या शायद उसको और दारू पीना होगा अपने दोस्तों के साथ। आई हैव नो आइडिया एंड आई डोंट केयर, बट या ऐसा ऐसा हुआ उस दिन। I remember that day I was getting drunk with these
फ्रेंड्स ऑफ गांव का गंवार। एंड हाँ, मैं गांव के गंवार के दोस्त के कंधे के ऊपर सर रख के ऐसे सो जा रही थी, ऐसे करके। गांव के गंवार के दोस्त मेरे साथ ऐसे फोटो खींच रहे थे, आई रिमेम्बर। तो गांव का गंवार ना वो साइड में ऐसे बैठ के, ऐसे साइड में खड़ा रह के वो देख रहा था कि मैं उसके लड़के दोस्तों के साथ कैसे इतना जेलिंग हो जा रहा है मेरा, कैसे मैं इतनी मतलब इतना टची 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 हो जा रही हूँ, कैसे सर सर ऐसे कंधे पे रख के सो जा रही हूँ, या कैसे उसके दोस्तों के साथ फोटो वोटो खींचना हो रहा है। भाई, what can I do? Your friends are like taking pictures with me. Your friends are holding me by my kamar. You got me over here. Your friends are doing this. So what is my mistake there? Right? ये मुझे आज समझ में आता है। Back then तो I used to blame myself only. I used to think कि हाँ यार, गांव का गंवार शायद सही है, मतलब हाँ शायद मैं ऐसी टाइप की लड़की हूँ। I am a bad girl and that's exactly why सोहम दत्ता did this to me, and that's exactly why गांव के गंवार को जब मैंने ये बताया तब उसने यकीन ही नहीं किया। और whatever, मुझे तो मम्मी के घर में आने के बाद भी ये बात यकीन ही नहीं हो रही थी गाइस। इवन मेरी मम्मी को यकीन नहीं हो रही थी कि मेट्रो में यार मैं बैठी हूँ, सोचिए सोहम दत्ता खड़ा है, या पता नहीं यार, मैं खड़ी हूँ गेट के पास एंड सोहम दत्ता इज आल्सो स्टैंडिंग एंड ही इज गिविंग मी दोस हैवान बाइट्स ओवर हियर। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि मेट्रो में कोई कैसे कर सकता है ऐसे, और किया तो किसी और ने रोका क्यों नहीं। मैं सीरियसली सोच रही थी कि कहीं मैंने हेल्यूसिनेट तो नहीं किया। बट यार, हेल्यूसिनेट करूंगी तो सबूत तो नहीं होगा ना, हमारे पास तो सबूत थे, हर जगह निशान थे। माय गुडनेस, ये हुआ था एक। बट ऐसे और भी कितने सारे किस्से हुए हैं गाइस। बट यू नो व्हाट, द weirdest थिंग इज दैट डिस्पाइट थिंग्स लाइक दिस, डिस्पाइट इतना सारा weird incidents that happened between me and गांव का गंवार S, he is still my favorite ex-boyfriend. Like that's the irony, isn't it? गांव का गंवार S मेरा फेवरेट बॉयफ्रेंड, फेवरेट एक्स बॉयफ्रेंड इसीलिए नहीं है क्योंकि वो दुनिया का सबसे मतलब शहंशाह, एकदम राजकुमार है, एकदम मतलब हाँ उसने मुझे रानियों की तरह फील कराया, ये वो, या वो मुझसे बहुत प्यार करता था। ओ माय गॉड, आई लव हिम, मैरी मी गांव का गंवार। नहीं नहीं, गांव का गंवार इज माय फेवरेट एक्स बॉयफ्रेंड बिकॉज जितने भी मेरे बाकी एक्स बॉयफ्रेंड्स रहे हैं ना गाइस, वो सब लोग एकदम रद्दी, समझ रहे हो? जैसे समझ जाइए मेरे बाकी के एक्स बॉयफ्रेंड्स है कचरा, कचरा, बाहर का कचरा, रास्ते का कचरा, ठीक है। एंड गांव का गंवार है घर का कचरा, घर का कचरा, है ना। तो घर का कचरा इज बेटर देन रास्ते का कचरा, क्योंकि रास्ते में तो सबके घर का कचरा है और मुझे नहीं पता कि किसके घर से क्या कचरा निकला है। तो अपने घर का कचरा मुझे सही लगता है। बट एट द एंड ऑफ द डे, गांव का गंवार हो या पंजाबी छुछुंदर हो, है तो सब कचरा ही ना, है तो कचरा ही, है कि नहीं, है कि नहीं। मेरा गांव का गंवार का फर्स्ट वाला वीडियो देख के, माय फेवरेट एक्स बॉयफ्रेंड पार्ट 1 देख के, तो सब लोग बोल रहे हैं दीदी आप तो आज भी गांव के गंवार से प्यार करते हो, यू स्टिल लव हिम, आप तो मूव ऑन नहीं हो पाए, आप तो ब्लश कर रहे हो। कम ऑन, आई अग्री गाइज, मैं कभी गांव के गंवार से मूव ऑन नहीं हो पाई हूँ, क्योंकि मूव ऑन होने के लिए, किसी से मूव ऑन होने के लिए आपको उससे प्यार करने की जरूरत होती है। गांव के गंवार से मैंने कभी प्यार नहीं किया, ठीक है। किसी को भुलाने के लिए उसको याद करने की जरूरत होती है, गांव के गंवार को मैंने कभी याद नहीं किया, राइट। सो देयर इज like no way I can ever move on from Gawar because there's no need to move on. I never loved him, you know, but still he loved me and I respect that, I appreciate that. अगर गांव का गंवार S और मेरा सब कुछ सही रहता तो हम लोग की शादी हो गई होती यार अभी तक। तो ऑब्वियसली मेरे 2 बच्चे होते अभी तक। आप लोगों को पता है जब हम लोग लाइक स्कूल में थे, वी स्टार्टेड डेटिंग व्हेन वी वर आई थिंक 17 और 18, राइट। तो तब मैं ऐसे, आप लोगों को तो पता है, व्हेन आई लव समवन आई राइट कार्ड्स, आई राइट। तो मैं ना गांव के गंवार और हमारे लिए बॉन्ड्स लिखा करती थी, आई रिमेम्बर। वो भी कहीं होगा, मम्मी के घर में ही होगा, वो भी मिलेगा तो दिखाऊंगी। ओ माय गॉड, मैं इतने लंबे लंबे पेजेस में ऐसे बॉन्ड लिखती थी
कि हम लोग सारी बुरी आदतें छोड़ेंगे, ये वो, कि कौन से उम्र तक शादी करेंगे। वी वर लाइक ठीक है 21 की उम्र तक हम लोग शादी कर लेंगे बाय द टाइम वी आर 21। ये सब बॉन्ड्स लिखती थी, ठीक है, मैं 2 कॉपी बनाती थी, एक अपने लिए लिखती थी, एक उसके लिए लिखती थी, फिर उसको बोलती थी ये गाँव के गंवार साइन करो नीचे, फिर वो साइन करता था, फिर मैं साइन करती थी, फिर मैं उसको देती थी कि ये एक पेज तुम्हारा है, एक पेज मेरा है। बताइए, ये सब हम करते थे। माय गॉड, अगर मेरा और उसका सब कुछ सही रहता तो हम लोग शादी वादी कर लिए होते। एंड दैट इज एग्जैक्टली वाई मेरा और उसका सब कुछ बिगड़ गया। कुछ शादी वादी अगर मैंने कर ली होती उससे, तो आज ना आप मुझे जानते ना मैं आपको जानती। आज कोई मुझे नहीं जानता। डैम, ओह माय गॉड, ये तो मैंने काफी बढ़िया बात बोल दी। Anyways guys, this was today's video. I don't know if you enjoyed it or not, but let me know in the comment section. Give me your विशेष टिप्पणियां। एंड कल क्या वीडियो अपलोड करूं? आई एम ऑनेस्टली रनिंग आउट ऑफ आइडियाज। मतलब मेरे को तो अभी लग रहा है कि मुझे वीडियो बनाने का कोई आइडिया नहीं आएगा, तो मैं ऐसे ही कोई वीडियो बनाऊंगी। सिंगिंग भजन फॉर 10 minutes स्ट्रेट, सिंगिंग हनुमान चालीसा 5 times in a row। ठीक है ना? So yeah guys, this was today's video. I hope you enjoyed it. This is Ishita S. Bhagat signing off for today. I was like, let's use the gajar टुडे। कल अगर स्टोरी टाइम वीडियो बनाऊंगी तो कल बीन्स यूज करेंगे, ठीक है ना, बीन्स। चलिए गाइस, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय, लव यू, टेक केयर।